माँ गायत्री का महामंत्र मनुष्य के व्यक्तित्व के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। हमारे चित्त के ऊपर कुछ संस्कारों की कालिख जिस तरह से आकर के विद्यमान हो जाती है, उसी तरह से जैसे अमावस की ये गहरी रात आज इस पूरे सृष्टि के ऊपर अपने आधिपत्य को जमा करके बैठी है और इस अंधकार को तोड़ता हुआ कहीं से प्रकाश का देवता आता है, सूर्य, भगवान आदित्य, और इस अंधकार का अंत करते हैं। वैसे ही जो गायत्री मंत्र की शिक्षाएं हैं, उसके जो सूत्र हैं, संकेत हैं, यदि वो सही अर्थों में मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर समाहित होते हैं तो आदमी के चित्त पर छाए कुसंस्कारों को, उनकी कालिख को वैसे ही उठा करके दूर फेंक देते हैं जैसे भगवान सूर्य इस अंधेरे का अंत करते हैं। तो इस भाव के साथ कि आज जब इस अत्यंत पवित्र प्रांगण में बैठ पाने का सुअवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हमारे जीवन में भी ज्ञान की एक नई किरण फूटे, कुछ नई संभावनाओं का सूर्य जागे और एक नए आलोक का अभ्युदय हो। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत पावन अवसर पर जब हम लोग शांति कुंज के ऊर्जा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण इस प्रखर प्रज्ञाचल श्रद्धा के प्रांगण में विराजमान है, तो हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, आदरणीय उदय भाई साहब, आदरणीय सोमेश्वर भाई साहब, यहाँ उपस्थित हम लोगों के संगीत की टोली के, कर्मकांड की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो जो आज का सुअवसर है, सोमवती अमावस्या का शुभ अवसर, इस शुभ अवसर की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो सोमवती अमावस्या का अवसर है वो एक ही चिंतन को लेकर के आया है कि अंधेरा जब भी गहरा होता है तो प्रकाश के अवतरण की पुकार लेकर के आता है। यदि अंधेरा गहराए नहीं तो प्रकाश को पुकारेगा कौन। ये जो सोमवती अमावस्या की घड़ी है, एक तो वैसे ही विशेष पर्व के रूप में जानी जाती है। इस साल की ये शायद पहली सोमवती अमावस्या है जो आई है और सोमवती अमावस्या के इस पर्व को हम लोग विशेष मानते हैं, पर आज का जो ये पर्व है वो कई गुना विशेष वैसे ही हो गया है। शायद 57 वर्ष के बाद, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि 57 वर्ष के बाद, सन 1963 के बाद पहली बार वैसी ही परिस्थितियां बनी हैं जैसी शायद 1963 में बनी थी, और इस बार की सोमवती अमावस्या इस कारण से विशेष हो गई। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो लगभग वैसी ही हैं जैसे 1963 में थी। भारत और चीन के संबंधों में तनाव आया हुआ था। गुरुदेव ने 1 वर्ष पहले ही रजत जयंती वर्ष को मनाया था। गायत्री परिवार की स्थापना होकर के चुकी थी। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आज लगभग वही खगोलीय, वही ज्योतिषीय समीकरण हैं जो कभी 1963 के दरमियान थे। और उस समय में गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा लेख लिखा था, क्रांतिकारी लेख लिखा था कि अग्नि परीक्षा की घड़ी में हम लोगों के दायित्व। यदि आज की परिस्थितियों का मूल्यांकन हम लोग गुरुदेव के उस लेख के आधार पर करें तो पाएंगे कि आज की घड़ियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उस समय में थी। और जो ज्योतिषीय समीकरण तब बने थे वो पंचग्रहों की युति बनी थी। पंचग्रहों की युति वाली सोमवती अमावस्या थी, वो 1963 में आई थी, उसके बाद अब आई। और जिस तरह गुरुदेव ने उस लेख में लिखा कि इस अग्नि परीक्षा में से गुजरने के बाद भारत और गायत्री परिवार दोनों के दोनों, गुरुदेव ने उस लेख के अंदर लिखा है कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। तो आज की परिस्थितियों में हम लोग उसको सत्य मान सकते हैं। इन्हीं चुनौतियों के मध्य से, चाहे वो कोरोना के विश्व संक्रमण की परिस्थितियां हों, चाहे अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हों, चाहे वो आज के इस भारत चीन सामरिक संबंधों की चुनौतियां हों, चाहे वो अपने परिवार की अंतर्निहित चुनौतियां हों, इन सब के मध्य से
जो कल का सूरज उगने वाला है वो निश्चित रूप से नए सवेरे को, नए उजाले को, नए सौभाग्य को लेकर के आने वाला है। जो आज के संघर्षों के थपेड़े हैं वो सही पूछा जाए तो कल के सौभाग्य की शुरुआत है। अंधेरा जब गहरा होता है तभी तो प्रकाश के लिए परिस्थितियां बन पाती हैं। गुरुदेव ने लिखा ही है कि दीपक जो है वो जब बुझने को होता है तो एक बार जोर से जलता है, पाप जाने को होता है तो एक बार जोर से प्रहार करता है, और अंधेरा जब सूर्य को बुलाने को होता है तो उससे पहले एक बार जोर से गहराता है। तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो यही कहती हुई आई हैं कि इन्हीं संघर्षों के बीच में से सौभाग्य की रेखाएं खींचने वाली हैं। और गुरुदेव ने कहा कि जब परिस्थितियां विषम होती तो उन्हीं विषम परिस्थितियों में तो देव मानवों को देव मानव होने की अपनी उपस्थिति का प्रमाण देना होता है। यदि रावण नहीं आए तो भगवान राम की आवश्यकता क्यों रह जाएगी? यदि परिस्थितियां जो है विषम न हो तो देव मानवों को पुकारेगा कौन? अंधेरा यदि गहराए नहीं तो प्रकृति भगवान सूर्य को अपना आवाहन भेजेगी क्यों? यदि अस्थियों का ढेर भगवान राम को दिखेगा नहीं तो उसके लिए प्रण लेगा कौन? यदि परिस्थितियां विषम होती हैं तभी तो जो लोग देवात्मा हैं, जो गायत्री परिवार के अंदर गुरुदेव एक एक चुन करके हुतात्माओं को लेकर के आए हैं, उनके जागने का समय ही है। यदि परिस्थितियां विषम होती है तो उन्हीं परिस्थितियों में तो इंसान को लगता है कि इन परिस्थितियों में हमारे जागरण के लिए पुकार हो रही है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो वही पुकार लेकर के आई हैं कि जब इतना अंधेरा गहरा रहा है, और केवल अमावस्या का नहीं गहरा रहा बल्कि वातावरण की विषाक्तता का भी गहरा रहा है, इन परिस्थितियों के अंदर हम लोगों को स्मरण करने की आवश्यकता है वो पहला दिन, वो पहली घड़ी, वो पहला समय जब हम लोग गुरुदेव माता जी से जुड़े थे और जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे अंदर क्रांति की एक ज्वाला जली थी, और उस ज्वाला को लेकर के हम लोग चिंगारी बन करके यहाँ आए थे और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिला तो न जाने अनगढ़ व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज उसी घड़ी की स्मृति का समय है। दो पत्थर भी आपस में घिसते हैं तो आग को जन्म देते हैं। हम लोग पत्थर से गए गुजरे तो नहीं हो सकते। कितना भी अंधेरा हो तो हम लोग अपने अंदर की उस ज्वाला को जला तो सकते हैं। कितना भी गहरा समय हो, कितना भी विषम समय हो, यदि इंसान के अंदर का सूरज एक बार जाग जाता है तो नए उजाले को, नई सोच को, नई चेतना को, नए बोध को जन्म देता है। और इस समय ऐसा ही, और मैं सही कहूँ तो इस समय में जिस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है वो इसी तरह के प्रयासों की है। परिवार की तरह से बैठे अपनी पारिवारिकता को, अपनी प्रामाणिकता को स्पष्ट करे। इससे ज़्यादा आज के समय की गहरी पुकार और कुछ है नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, इसलिए भी नहीं कह रहा क्योंकि यदि परिवार आगे बढ़ेगा तो उसका हमारे कोई व्यक्तिगत चीज़ों से संबंध है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि गायत्री परिवार आगे बढ़ेगा तो सृष्टि का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यदि गायत्री परिवार आगे बढ़ेगा तो आप संसार के अंदर एक अच्छी सोच को देख सकते हैं। आप देखें तो आज की तारीख में आवाजें रह कहाँ गई? कोई व्यापार की तरफ मुड़ गया है, कोई कहीं मुड़ गया है। यदि आप एक जगह पर भारतीय संस्कृति को जागृत जीवंत देखना चाहते हो और ये सोचना चाहते हो कि यदि इस भारत के एक सामान्य से इंसान को आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है तो आप कहाँ देख सकते हैं? यहाँ देख सकते हैं, गुरुदेव के चिंतन के अंदर देख सकते हैं। और उस आवाज को जिंदा रखने का दायित्व तो जितना मेरा है उतना हम सबका है। और उस आवाज को जो जिंदा रखने का प्रयत्न आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हर व्यक्ति के प्रति मन कृतज्ञता से भर जाता है। मैं बोला इस बात को कि जो आज की परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हम लोगों का परस्पर जुड़े रहना जरूरी हो जाता है। और मात्र इसलिए नहीं कि उसकी आवश्यकता शांति कुंज को है या गायत्री परिवार को है या हम लोगों के 15 करोड़ के संगठन को है, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि आप सूक्ष्म की दृष्टि से देखें तो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे समय में हम लोगों का परिवार सुरक्षित रहे, शांत रहे, एकजुट रहे और निरंतर प्रगतिशील रहे। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि का अंधेरा है जिसको हम लोग कोरोना के नाम से पुकारते हैं, ये आया ही इसलिए है कि एक साथ पूरी सृष्टि के कर्मों का परिपाक किया जा सके। या तो आप विश्व युद्ध ला सकते हैं या ऐसी महामारी ला सकते हैं। और ऐसी महामारी को समाप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य किसके पास है? गुरुदेव माता जी के पास। अब जरा आप सोच करके देखिए कि यदि घर के अंदर बच्चा रोएगा और माता पिता युद्ध लड़ने के लिए गए होंगे तो कहां भागेंगे? बच्चों को चुप कराने के लिए भागेंगे। उधर कोरोना बढ़ता है, गुरुदेव माता जी वहां जाते हैं, कोई आकर के गायत्री परिवार में आसुरी उपद्रव शुरू कर देता है, उनको भाग करके पहले बच्चों को संभाल ले आना पड़ता है। यदि ऐसे समय में बच्चे शांत बैठे हैं और उनके आपस के जो प्रेम है, विश्वास है और उनकी प्रगति पे कोई बाधा ना पड़े तो माता पिता निश्चिंत होकर के उस लड़ाई को कर सकते हैं जिस लड़ाई को करने के लिए उन लोगों ने जन्म लिया है।
हम लोगों की जो शक्ति है, हम लोगों की जो सुरक्षा है, हम लोगों का प्यार है, हम लोगों का अपनापन है, हम लोगों का विश्वास है, मात्र हमारे परिवार के लिए जरूरी नहीं है, सृष्टि के भाग्य के लिए भी जरूरी है। जब हम लोग सुरक्षित होंगे तो जो हमारे माता पिता हैं उनको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे परेशान हैं घर में। उनको भाग करके उस युद्ध को शांत करना पड़ेगा, जिस युद्ध को शांत करने के लिए वो दोनों महाकाल और महाभगवती के रूप में इस धरती पर आए, और वो कार्य उनका पूरा हो सके। इसको पूरा करने के लिए ये कोरोना की परिस्थितियां शांत हो, इन कठिनाई के क्षणों में से, इन विषमता के क्षणों में से न केवल भारत सुरक्षित निकले बल्कि अपना परिवार निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोगों के बीच का जो स्नेह, विश्वास, परस्पर के प्रति का चिंतन है वो अक्षुण्ण बना रहे। वो अक्षुण्ण बना रहेगा तो जो हमारे माता पिता हैं उनको हमारे प्रति चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज के दिन यही संकल्प निकले कि हम लोगों का प्रेम, हम लोगों का विश्वास, हम लोगों का परिवार उस पर किसी की बुरी नज़र न लगे, और जिसकी लगे वो वैसे ही विदा हो जाए जैसे अमावस्या के बाद भगवान सूरज की किरणें उस अंधेरी रात को अंत कर देती हैं। इससे शुभकामना के साथ, इससे मंगल कामना के साथ हम लोगों की सभी को हृदय से भावभरी श्रद्धांजलि, हृदय से साधुवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।